स्टूडेंट बिहार बोर्ड स्टडी 25 चैनल को स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास 12 के ठीक है विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। हिस्ट्री का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आए जो बोर्ड या हमको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए है कि इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 यानी 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं। इस वीडियो को देख कर जाएगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर यानी कि इतिहास का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 321 दिया गया है यानी जो कि यहाँ पे हिस्ट्री का कोड यहाँ पे दिया गया है। तो वीडियो में तक बनने का सभी क्वेश्चन को एक एक कर जाएगा। जिन्हें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ठीक है 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को पहले वीडियो में कर रखा है, उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। अभी हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर ठीक है 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को देखने वाले यानी कि टोटल इस वीडियो में ठीक है 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मैंने पहले 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को मैंने पहले वीडियो में कर रखा है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चन बताए सभी 7 फरवरी के बोर्ड आने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे हैं, यानी कि अशोक के लेखों पर यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी लिखने के उत्तर देखिए लिखना है कि अशोक का पहला भारतीय यानी कि राजा था जिसने अभिलेखों के लिए माध्यम से अपनी प्रजा के सीधे बात की। अभिलेख के लिए पत्थर स्तंभों का चट्टानों पर खुद हुए हैं। यहाँ पर साथ ही इनकी भाषा आमतौर पर प्राकृतिक लिपि ब्राह्मणी थी। इनकी अभिलेखों थे जो अशोक यहाँ पे धम्मन के लोक कल्याण और नैतिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार इसका आंसर है। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दे दिया। आप बोर्ड हम इसी प्रकार लिखिएगा ताकि आपका यहाँ पे एक भी टीचर नहीं कटेगा, सभी के सभी क्वेश्चन 2-2 नंबरिया होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमसे क्या है बाबू। 17 नंबर क्वेश्चन में कि गुप्त काल का वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का प्रकाश को डालना है। देखिए उत्तर में कैसे लिखना है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है कहा जाता है। इस समय यानी कि आर्यभट्टा का आर्यभट्टीय लिखी हुई थी शून्य जो जीरो का महत्व बताया। अब व्यवहारिक यानी कि मिहर का कहने की खगोल विज्ञान में योगदान दिया और प्रौद्योगिकी सबसे बेहतरीन उदाहरण जैसे मेहरौली का अनेक लौ स्तंभ को जिससे आज भी तंग का जंग नहीं लगा। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन में 17 का आंसर हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 18 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 18 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है तो इसका देखिए उत्तर कैसे लिखना है कि त्रिपिटक वैद्य धर्म की एक पवित्र ग्रंथि है। इसका अर्थ है कि 3 टोकरियों यानी 3 भागों में श्रुति पिटक युद्ध के उद्देश्य निवास है। आप यहाँ है कि विनय पिटक यानी कि यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे शिवबुद्धू आवों के नियम है। तो कलम है अभिनय पिटक यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं को दार्शनिक व्याख्या। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन में हमने 18 के आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिए 19 में क्या है कि मैं कहते कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में 21 में 23 में पूछा गया है। तो इस बार भी आने वाले तो VVI क्वेश्चन लगा दिए क्योंकि एक बार देखने को बोर्ड यहाँ में मिलने वाले हैं। तो देखिए उसका उत्तर कैसे लिखना है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग पुरानी वस्तुओं जैसे जीवाश्म की पुरातात्विक अशोकों आयु के निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सभी जीवो वस्तु और कार्बनिक कहते 14 होते हैं तो मृत्यु के बाद निश्चित दर की कम होने लगते हैं। इसी कारण गणना करने के समय को पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे 19 का आंसर दे दिए। चलिए क्वेश्चन में 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन में 20 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 20 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में 20 में देखिए है कि अकबर की सुहल जो कुल एक नीति क्या थी। तो राइट आंसर क्या होगा 20 में 22 में 23 में और 24 में पूछा गया 25 में पूछा गया है। अब देखिए उत्तर कैसे लिखना है। उत्तर लिखने के आपको लिखना है कि सुलह एक कुल अर्थ है कि यहाँ पे सार्वभौमिक अशांति। इस नीति के तहत अकबर का उद्देश्य साम्राज्य के सभी धर्मों के समुदायों के बीच भाईचारा शांति और स्थापित करना था। इसका कारण कि भेदभाव की कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन कि जब सभी समान अधिकार प्राप्त थे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 21 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन में 21 में देखिए हमसे क्या पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों का चर्चा करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पहले 2016 पूछा गया, 22 से पूछा गया, 23 से पूछा गया, 25 से पूछा गया है। देखिए इस वीडियो इसका उत्तर कैसे लिखना है कि 1897 में विरोध का मुख्य धार्मिक कारण है कि एनालिस्ट का राइफल का संग की कस्तूरी थे जिन्होंने गया कि और कि सुअर की चर्बी होने का अफवाह थी। इससे हिंदू का मुसलमान का दोनों सैनिकों के धार्मिक भावनाएं के आहत हुई थी। इसके अलावा ईसाई मशीनदारों को धर्म का परिवर्तन और अंग्रेजी सामाजिक सुधारों को भारतीय को अपने धर्म का की हस्तक्षेप माना था। तो इस प्रकार क्वेश्चन में यहाँ पे 21 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है कि यहाँ पे कि 4 इमारतें क्या थी। तो 4 से समझाए तो 4 इमारतें क्या थी इसका उत्तर देखिए कैसे लिखना है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि
चाल इमारतें मुख्य रूप से मुंबई और मुंबई की घनी आबादी की इलाकों के बनाई गई थी, जो बहुसंख्यक मंजिल इमारतें थी। इसमें एक से एक कमरे और इकाई होती थी, जो कि बारहमासा का माझा की साझा होता था। मुख्य रूप से प्राचीन की वहाँ पे प्रवासी मजदूरों को, गरीब और लोगों को रहने के लिए कई बनाई गई थी। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 22 का आंसर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 में सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन में देखिए 23 में क्या पूछी जा रही कि सिविल लाइंस का विकास किस प्रकार हुआ था। देखिए इसका 17 में 1925 में पूछा गया, तो इस पर क्या आ सकता है। तो उसका उत्तर देखिए कैसे लिखना है कि 1857 के विरोध के बाद अंग्रेजी भारतीय बस्तियों को दूसरे सुरक्षित और नियोजित के क्षेत्र बसाए गए थे, ठीक है, जिन्होंने जैसे कि सिविल का लाइंस का कहा गया। और इस बड़े बंगाल चौड़ी और सड़कें पे बन की बगीचे होते थे। यही क्षेत्र के भारतीय के व्यवसायिक इलाकों को अलग अंग्रेजी के यानी कि सुरक्षा और वर्चस्व का प्रतीक था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हम लोग 23 का आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि महात्मा गांधी और आरंभिक जीवन के संक्षेप पर टिप्पणी लिखना है, वितरण करना है। देखिए 18 में पूछा गया, 2018, 19, 22 और 25 में पूछा गया। तो उत्तर देखिए लिखना है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर यानी कि 1869 को पोराबंद गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम यहाँ पे क्या था, करमचंद, और महात्मा गांधी की पुतली बाई की थी। और साथ ही यहाँ पे देखिए कि इन्होंने इंग्लैंड में कानूनी की पढ़ाई की थी और फिर काम का सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने यानी कि नस्लवाद के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। इस प्रकार गांधी जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दिए।